हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक के आज की इस नई वीडियो में। आपको थंबनेल से ऑलरेडी पता है, हम आज इस नए डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो कि है Oppo Reno 10 5G। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इसका प्राइस स्पेसिफिकेशंस और क्या ये फोन एक्चुअल में स्टैंड आउट करता है मार्केट में इस प्राइस रेंज में, ये बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते वीडियो के साथ आगे। दोस्तों सबसे पहली बात ना, अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन की, तो इट हैज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन। आप खुद देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लव द कलर। क्या एक्चुअल में आइस ब्लू और सिल्वर ग्रे में प्रेजेंट है कलर ऑप्शंस में। अगर हम देखेंगे तो अगर आप देखोगे तो इसका जो कैमरा सेटअप है, इट्स नथिंग न्यू, इट इज सॉर्ट ऑफ डिफरेंट बट इट इज नॉट सॉर्ट ऑफ वेरी यूनिक। तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि आपने कुछ बहुत ही यूनिक डिवाइस उठाया है। बट अगर हम इसके पीछे के फिनिश को देखेंगे तो इट हैज अ वेरी स्ट्राइकिंग कलर, और अगर आप जहां भी जिस एंगल से आप देखेंगे आपको स्लाइटली डिफरेंट कलर्स दिखेंगे इसमें, विच इज अ बोनस। और अगर हम देखेंगे तो इवन ऊपर साइड में ना बहुत प्रीमियम फिनिश दिए हुए हैं। तो ओप्पो हैज डेफिनेटली पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द डिटेल्स, और इसका जो डिजाइन है बहुत अच्छा बना है। अगर डिस्प्ले की भी बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले ना बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं कर्व डिस्प्ले है। कर्व डिस्प्लेस तो हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, बिकॉज कोई भी डिवाइस को कर्व डिस्प्ले के साथ एक्सपीरियंस करना, इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप अगर देखेंगे डिजाइन में पोर्ट्स की बात करें तो नीचे पे एक टाइप सी पोर्ट है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा आपके लिए। यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल है और आयर ब्लास्टर है ऊपर में, जिससे ना आप बेसिकली अपना जो भी रिमोट कन्वर्ट करना चाहते हैं फोन को कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे तो सिम ट्रे भी नीचे में मिलेगा आपको। सिम ट्रे के अंदर आप या तो 2 सिम डाल सकते हैं या तो फिर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब आप एक सिम डाल के एक SD कार्ड भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डिसीजन। और अगर हम देखेंगे पावर बटन तो ये राइट साइड आता है, और इसमें भी ना एक छोटा सा लाइट जैसा बना हुआ है, ग्रीन ये जल रहा है अभी। और अगर हम देखेंगे पावर बटन के ऊपर तो आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रॉकर्स, जिससे आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द डिवाइस देयर इज नथिंग। मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो पावर बटन है राइट साइड इज करेक्ट डिसीजन, बट जो वॉल्यूम रॉकर्स है वुड हैव बीन ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज बिकॉज जब भी मैं पावर बटन दबाने जाता हूँ, या हो सकता है कि मैं वॉल्यूम रॉकर्स दबा दूं, या फिर वॉल्यूम रॉकर्स दबाने जा रहा हूँ तो हो सकता है मैं पावर बटन दबा दूं। सो दिस इज अ फीडबैक ओप्पो, वेदर पीपल अग्री विथ मी और नॉट, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन देम, क्योंकि ये सब्जेक्टिव थिंग है। बिकॉज दिस एक्चुअली जस्ट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है, आपको ये सही लगता है, देन इट्स गुड फॉर यू। अभी डिजाइन से आगे बढ़ते हैं, आते हैं डिस्प्ले में। ठीक है, कर्व डिस्प्ले ये तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो इस फोन में जो पिक ब्राइटनेस है वो है 950 निट्स, विच आई डोंट थिंक इज अ वेरी फ्लैगशिप काइंड ऑफ थिंग, या फिर इवन सेमी प्रीमियम रेंज में भी 950 निट्स इज क्वाइट लेस। मुझे ऐसा लगता है कि जो नथिंग फोन 2 आया है, इट हैज टेकन द डिस्प्ले टू द नेक्स्ट लेवल, और वहां पे आपको 1600 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलता है। आई थिंक व्हाई दिस इज जस्ट 950 निट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स प्रो मॉडल्स में आपको डिस्प्ले ज्यादा अच्छा मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो दिस इज नॉट अ प्रो मॉडल, दिस इज अ फ्लैगशिप काइंड ऑफ सीरीज। Reno सीरीज ओप्पो का, इट्स ऑलवेज गुड। सो आई थिंक दिस शुड हैव हैड द बेटर डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले तो काफी है यार, मैं आपको बताता हूँ वेदर इट इज रेस्पॉन्सिव और नॉट। इट इज क्वाइट रेस्पॉन्सिव। अगर आपको कुछ करना है तो आप वो कर सकते हैं, बट एक चीज विच आई डू नॉट रियली लाइक इज इसका जो थोड़ा सा लैगी एक्सपीरियंस है। द फोन हैज सॉर्ट ऑफ लैगी एक्सपीरियंस। अभी ये के सॉफ्टवेयर की वजह से या फिर चिपसेट की वजह से आई कैन नॉट रियली डिटरमाइन राइट नाउ, बट लॉन्ग टर्म यूजेज में मे बी विल फिगर इट आउट। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहेंगे तो मे बी द परफॉर्मेंस वुड बी ऑप्टिमाइज, बट ऑनेस्टली आई हैव अपडेटेड दिस डिवाइस, और उसके बाद भी इसमें कुछ मुझे एकदम ज़्यादा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट नहीं मिला। मैं आपको बताऊँ कैमरा ऐप के बारे में, तो आप जैसे इसको बूट करो एंड इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब नॉट फ्यू सेकेंड्स बट मे बी 1 or 1.5 seconds जस्ट टू बूट अप। एंड मुझे ऐसा लगता है इट शुड हैव बीन फास्टर, बिकॉज इफ आई एम यूजिंग दिस फोन इट्स प्रोबेबली बिकॉज इसका कैमरा और डिस्प्ले बहुत अच्छा है। और अगर कैमरा मैं खोल रहा हूँ तो इट शुड लोड रियली फास्ट। अगर रैम में लोडेड है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, आप फिर आराम से लोड कर सकते हैं। बट इफ यू आर जस्ट ओपनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम देन इट एक्चुअली टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, बट again it's just a performance optimization issue which I think can be solved through software updates। और अभी बात करते हैं इसमें जो चिप है उसके बारे में। इसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 7050 चिप। इट इज अ न्यू चिपसेट। MediaTek ने बोला कि ये जो मिड रेंज डिवाइसेस में उसमें जाएगा और 5G डिलीवर करेगा, और साथ में इम्प्रूव गेमिंग एक्सपीरियंस भी देगा। इसका बैटरी परफॉर्मेंस तो आई कैन से कि इट्स डिसेंट, नॉट द बेस्ट, बट
ये फ़ोन ओवरहीट होता है, अगर आप इसमें हैवी गेमिंग करेंगे तो ये ओवरहीट होगा। और सेकंड चीज, जो इसका परफॉर्मेंस है ना, इज नॉट अप टू द मार्क। लाइक इफ आई सी अदर फोन्स इन सेम प्राइस रेंज, आई थिंक देयर आर बेटर ऑप्शंस, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। बट व्हाई शुड यू गो फॉर दिस वन? चलिए देखते हैं। क्योंकि ओप्पो बोलता है दिस इज अ वेरी गुड कैमरा फोन, बट I disagree. Oppo, I don't know what you were trying to do with the Reno 10. I can see the vision behind Reno 10 Pro, Reno 10 Pro Plus, but what about the Reno 10? It feels like कि इन तीनों devices में this is the device that got the least attention from the company. इसमें they say कि it's an impressive camera setup. On the paper, I agree. On the paper, if you see, it has a 64 megapixel primary sensor for ultra clear images. Then for the telephoto sensor, you've got a 32 megapixel sensor. And then there's a 8 megapixel ultra wide angle sensor. Again, a good thing. For selfies, there's a 32 megapixel sensor right here. So again, on paper, it looks really impressive. But do the results agree? I don't think so. Now friends, I'll just show you some of the camera samples, okay, that I took from the device. तो आप ये पहला इमेज देखिए, ये नाइट शॉट है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो फोटो है ना, वो एक्चुअल में नॉर्मल मोड से कैमरा से लिया है, और जो लेफ्ट साइड में वो नाइट मोड में लिया गया है। तो ऑफ कोर्स नाइट मोड डज एनहांस द पिक्चर क्लैरिटी। अगर हम लाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें लीव्स कितने ग्रीन दिख रहे हैं, और यू कैन गेट द ऑलमोस्ट द नेचुरल कलर। तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। और अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है, इट इज़ ऑल्सो गुड। ये आप स्विमिंग पूल का फोटो देखिए, इट्स डिसेंट। आपको दिखाता हूँ, ये इसका सेल्फी सेंसर। तो आप सेल्फी सेंसर देखिए, इट्स डिसेंट, ओके। इट डज प्रोड्यूस अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस, बट यू कैन अगेन रीटच इट। यहाँ पे देखिए, ये इसका पोर्ट्रेट मोड, विच इज डिसेंट, अगेन नॉट टू गुड, बट या इट वर्क्स। और ये इसका नॉर्मल कैमरा मोड है अगेन, सो इट विल गिव यू सॉर्ट ऑफ अ डिसेंट कैमरा एक्सपीरियंस, बट नथिंग टू ग्रेट। माई होल पॉइंट इज लाइक, व्हाट इज द न्यू थिंग अबाउट दिस डिवाइस? इट हैज अ 5000 mAh बैटरी, इट सपोर्ट 67 watt फास्ट चार्जिंग। सो ऑफकोर्स आपका चार्जिंग तो जल्दी हो जाएगा, बट इट्स नॉट अ वेरी सरप्राइजिंगली अमेजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि दिस इज नाउ देयर इन एवरी फोन ऑलमोस्ट। 20,000 के फोन में, 15,000 के फोन में, सो इट्स नथिंग न्यू। तो व्हाई शुड यू गो फॉर Oppo Reno 10 5G? I don't know. Why should you go for any phone? First of all, आपको चाहिए एक अच्छा फ़ोन जो डिस्प्ले अच्छा हो जिसका। सेकेंड, आपको उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि अगेन आप बहुत सारा टाइम आजकल आज की दुनिया में अपने फ़ोन में बिताते हैं, वेदर इट्स वीडियो एडिटिंग जस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कंटेंट ऑन रील्स, या फिर आप यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, या तो फिर अगर आपका एवरेज यूज़ है, अगेन आप उसमें व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, फेसबुक यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एप्स दैट आर लोडेड, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस डिवाइस डजंट रियली स्टैंड आउट फॉर मी। So yes, it can help you do the basic things, but is it the best in the price range? I don't think so. There's nothing new about it. There's nothing really powerful about it. So मुझे ऐसा लगता है कि Oppo, why Reno 10 5G? I don't get the idea behind this phone. I'm not bashing the company, I'm not bashing its vision. I just think when you're trying to execute something, I think it should have a very clear message, like this phone is made for gamers. No. This phone is made for video creators. No. This phone is made for average day users. Probably yes, but is it the best again in that price? Does it have any uniqueness? No. So why should someone go ahead and buy the Oppo Reno 10 5G Oppo? So this is something that you guys need to consider, but I'll just tell you a few good things about the phone as well. First of all, its display, the curved edges, I really love it. The feel, the design, I feel like it's awesome, okay? But आप most likely इसको कवर में डाल देंगे, तो it won't really matter after a bit of time. और अगर हम OS की बात करें, तो OS में ना ये कलर OS 13 में रन कर रहा है, बट आप देखोगे तो ये सारे ऐप्स यहाँ पे प्री लोडेड है, एंड आई डोंट गेट द आइडिया बिहाइंड दिस। OnePlus जो ओप्पो का सिस्टर कंपनी है डजंट रियली डू दिस, एंड दे ऑफर अ वेरी क्लीन OS एक्सपीरियंस। आई अंडरस्टैंड आपको फोन्स देने सस्ते में, आपको बनाना है सस्ता, और आपको इसके साथ साथ अपने प्रॉफिट्स भी रखने हैं, तो यू डू पार्टनर विद अ लॉट ऑफ ऐप कंपनीज, आप उसको प्री इंस्टॉल करते हैं, बट इज इट रियली नेसेसरी टू लोड ऑल दिस ऐप्स? Like again, not bashing the company, I can uninstall a few of them, but not all of them. So I think Oppo, the next time you go for the Reno series, I think I would really want you to stand out in the price range you are trying to launch it in. अभी यहाँ पे इसके जो competitors है, OnePlus Nord 3 है, Google Pixel 6 है, and when it comes to performance amongst all these devices, as well as Samsung के कुछ devices है, I think this doesn't really stand out. So should you go ahead and buy this? In my opinion, not really.
I think you should just wait and go ahead and test the device for yourself. If you can, you just get a hold of it, get a feel of it. I think you would agree to most extent what I am saying. But दोस्तों again, it is a device that you can purchase and get by with. तो इसमें आपको मिलेगा 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, और साथ में इसमें रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ये सिर्फ 8 GB और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। 8 GB रैम को आप एक्सपैंड कर सकते हैं वर्चुअली अगर आपके पास इंटरनल स्टोरेज फ्री हो। और इसका जो प्राइस है वो है 33,000 यानी 32,999। यहाँ पे आपको 3,000 का डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मेजर बैंक्स को यूज कर रहे हैं खरीदने के लिए। ये फोन अवेलेबल रहेगा 27 जुलाई से। इज इट समथिंग यू शुड गो अहेड एंड बाय? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस डिवाइस के लिए एक्साइटेड है, आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या अच्छा नहीं लगा, इस डिवाइस के बारे में भी बताइए। लेट्स कीप द एंगेजमेंट ओपन। और दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम वीडियो में, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।